तो आप लोग कभी यहाँ पहले आएंगे इस मस्जिद में? कभी सुना होगा ना? जैसे मानसी भी बता रही थी कि उन्होंने सुना है कि मस्जिद, ये जो जगह है इट्स हॉन्टेड। तो आप लोगों ने भी यही सुना है। तो उमूमन क्या होता है कि जो पुरानी जगहें हैं, ये हिंदुस्तानी रवायत है। ये कहा जाता है जहाँ 40 रोज तक चिराग नहीं रोशन होता, वहाँ दूसरे जो दुनिया है वहाँ के लोग आकर फंस जाते हैं। और अक्सर इन बातों को जहन तस्लीम नहीं करता कैसा होता है या नहीं होता। पहले हम लोग इन बातों के पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे, पर धीरे धीरे मुझे उन सारी पूरे वक्फे में जो 10-11 साल का वक्फा हुआ वॉक कराते हुए, मुझे ये समझ आया कि मैं इसको दरकिनार नहीं कर सकता। ये जो दिल्ली का एक रूहानी वाला पार्ट है, तो आपको अगर दिल्ली को समझना है तो वो जो रूहानी वाला हिस्सा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिल्ली है वो बड़ी रहस्यमयी है। और जब तक आप उसमें नहीं जाएंगे तब तक आप कितनी भी किताबों को पढ़ लें, आप दिल्ली को महसूस नहीं कर पाएंगे एक शहर के तौर पर। जैसे 19वीं सदी में किताब आई थी और उस किताब में दिल्ली को दिल्ली देवी कहा गया है। उससे पहले ज़माने में दिल्ली को हज़रत दिल्ली कहा गया, या फिर हज़रत। ये पूरी दुनिया में आप ले लें कि कोई ऐसा शहर होगा जिसको आप इतने एहतराम के साथ आप उसका नाम लेते हैं कि आप उसके नाम से पहले हज़रत लगा दें, हज़रत दिल्ली। तो ये जाता है बहुत ज़माने पहले, आपकी 13वीं-14वीं सदी में, जब यहाँ सूफियों का बड़ा एक बोलबाला हुआ करता था। और जो रूहानी दिल्ली की जो शुरुआत होती है फिर वो वहाँ से होती है। फिर एक नाम और है जो मतलब उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र नहीं है दिल्ली को, वो है मरहूम दिल्ली। मरहूम कहते हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तो ये कहना शुरू किया लोगों ने 1857 का जो गदर हुआ है उसके बाद, जो है लोगों ने, जो दिल्ली के शुरफा थे, लिखने पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने उसको मरहूम दिल्ली के नाम से, क्योंकि मरहूम दिल्ली इसलिए कहा कि दिल्ली की जो रूह है, जो तहजीब है, वो जो तमद्दुन है, जो कल्चर है, संस्कृति है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब जब वो पूरी बर्बाद हो गई तो फिर वो एक कब्रिस्तान ही था, एक ढेर था। जब इमारतें गिर जाती है तो अनगढ़े पत्थरों का एक ढेर लग जाता, तो फिर उसको मरहूम दिल्ली कहना शुरू कर दिया। अब ये जो दिल्ली लफ्ज़ है, दिल्ली या फिर दिल्ली, ये कैसे आया, इसके ये कहानी भी महरौली से ही शुरू होती है। और ये कहा जाता है कि बहुत ज़माने पहले अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको बयां किया, अलग अलग ज़माने में आके। किसी ने ये कहा कि कन्नौज के एक राजा थे, राजा देहलू, और उनके कोई मंत्री थे स्वरूप तक, उन्होंने जो है एक शहर की बुनियाद डाली थी यहाँ हमारे इस इलाके में। और ये शहर की बुनियाद उन्होंने जो डाली थी वो जो दिल्ली का सबसे अजीम और सबसे पुराना शहर है, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। तो इंद्रप्रस्थ और महरौली के दरमियान उन्होंने कभी उसकी एक शुरुआत की थी, शहर को उन्होंने बनाया और अपने स्वामी, अपने राजा के नाम पर जो है उसका नाम उन्होंने रख दिया। बाद में ये भी कहा कि वो जो मिट्टी जिस पे वो बना है वो ढीली थी, तो वो ढिल्ली भी कहलाई। एक कहानी ये भी आती है कि बहुत ज़माने पहले चौहानों से पूर्व यहाँ तोमर हुकूमत करते थे, और तोमर या चौहानों में से कोई एक राजा थे। उनके ज़माने में जो है एक बहुत बड़ी कील जो है वो बनवाई गई और उसको ज़मीन में जो है उसको जो है ठोका गया, क्योंकि ये कहा गया था कि ज्योतिष जो है कि इस ज़मीन के नीचे से राजा बासुकी जो है
जो जो नीचे लोग दुनिया के जो राजा कहलाते हैं वो जो है वो निकल रहे हैं, और अगर उनको यहीं रोक लिया जाए, क्योंकि वो जहाँ से निकलते हैं वहाँ बड़ी खुशहाली फैल जाती है। तो राजा साहब को अपने राज्य में खुशहाली चाहिए। तो यहाँ जब मैं कह रहा हूँ राज्य वाली बात, तो हमारा जो हिंदुस्तान है जो आज एकजुट है, वो पहले ऐसा नहीं था। ये अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ है, जिस तरीके से 16वीं सदी में जर्मनी बटा हुआ। तो राजा साहब ने एक बड़ी सी कील जो है वो बनवाई, और जब उसको जो है वो ज़मीन में गड़वाया गया, उनका जो मतलब वो चाहते थे कि वो नाक के ऊपर गड़े और वो वहीं रह जाए। तो राजा साहब को लगा कि वो सही जगह नहीं गई, तो उस कील को निकाला गया। और अब इस लोक कथा में ये भी आया है कि जब उस कील को निकाला गया तो उसके नीचे जो है खून लगा हुआ, तो राजा साहब ने फिर से वापस उसको जब गड़वाया तो कहते हैं वो ढीली रही। अब ये लोक कथा है, पर इसको समय समय पर बयां किया जाता है। इतिहास जो है, जो असल इतिहास है, उसके साथ लोक कथाएं जो हैं वो चलती हैं, कहीं ना कहीं उनका एक मान होता है। तो वो जब ढीली रह गई तो लोगों ने ढीली किल्ली, आप लोगों ने आई एम श्योर सुना हो, दिल्ली किल्ली ढिल्ली, ये कहावत जो है वो मशहूर हो गई। अब ये जो दिल्ली है या ढिल्ली का है, और उससे पहले जो इसका नाम था, क्योंकि जो महरौली जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं, ये बड़ी अजीम जगह है। यहाँ पांडवों के ज़माने का एक मंदिर और एक शक्तिपीठ है। जिस तरीके से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आसपास की जो सरहदों वाले जो मुल्क हैं, उनमें कई शक्तिपीठ हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ जो है वो हमारे यहाँ महरौली में मौजूद है, और ये योगिनी माता का मंदिर। जिस तरीके से कालकाजी मंदिर जो है तो पांडवों के ज़माने में जो है वो बसना शुरू हुआ था, इसी तरीके से ये भी तभी बनाया गया। तो कहा गया कि ये योगिनीपुरा है, योगिनीपुरा या योगिनीपुरी, और कालांतर में आते आते योगिनीपुरा या योगिनीपुरी से वो दिल्ली या दिल्ली का वो चलता चला गया। अब इसमें कई थ्योरीज हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस पर यकीन ज़्यादा करना चाहते हो। जब तुर्क यहाँ आए और उन्होंने जब हुकूमत करनी शुरू की 12वीं सदी और 13वीं सदी के बाद से, जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो है उनको हटाकर एक नया यहाँ पर एक राज्य कायम किए, तो वो जो है था जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो उन्होंने यहाँ दा है, तो दिल्ली जो है वो दिल्ली है। और ये भी कहा जाता है कि ये दहलीज से जो है टूटकर, मतलब उसका एक बिगड़ा हुआ रूप जो है निकल कर आता है। पहले इसको दहलीज नहीं कहा जाता था, दहलीज मतलब होता है चौक। तो जो भी है, एक जिस तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास की गंगोत्री आप मगध से कह सकते हैं, उसी हिसाब से दिल्ली के इतिहास की जो गंगोत्री है वो चश्मा है वो महरौली से फूटता है। और आप पूरे दिल्ली के इतिहास को एक तराजू में डाल दो और सिर्फ महरौली को एक तराजू में डाल दो, तो इसका फलक भारी मिलेगा। तो ये जो इलाका है, इसका पूरा का पूरा इलाका, यहाँ हर ज़माने की कोई ना कोई एक इमारत है। मतलब खुद यहाँ कम से कम 10-15 हेरिटेज वॉक हो गए। आपको बहुत वक्त चाहिए पूरी महरौली को समझने के लिए। तो ये जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं, इस मस्जिद का नाम है माठी मस्जिद, और 1936 के आसपास जो है, जब दिल्ली आर्कियोलॉजिकल जो सोसाइटी थी वहाँ से जब किताबें निकलनी शुरू हुई, तो उसमें जो जिक्र मिला है इसका, वो मिला है मंडी वाली मस्जिद। तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर चाहे वो इस तरह की मजहबी इमारतें हैं, तो उनका उस इलाके से जो है वो नाम पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पुराना किला जाएंगे तो पुराना किला कहा जाता है, और अंदर वाली मस्जिद को किलाए कोहना कहा जाता है। असल में कोहना एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है पुराना। तो पुराने किले की मस्जिद, उसी हिसाब से ये मंडी वाले ये मस्जिद रही हुई।
और इसके आसपास जो है एक अनाज की मंडी बाकायदा हुआ करती थी, और वो मंडी तो ख़त्म हो गई और नाम जो है वो टूटते हुए जो है वो माढ़ी पड़ गई। फिर किसी ने ये कहा कि जो माढ़ी लफ्ज़ है इसका मतलब होता है जो जिसकी प्रशंसा की जाए, जो प्रशंसा के योग्य है। तो ये इतनी खूबसूरत है और ये अलग, इसलिए जो है इसका नाम माढ़ी पड़ गया। लोधी ज़माना था हमारे हिंदुस्तान में, जो तकरीबन 1451 से शुरू होकर फिर उसके बाद जो है तब तक चला जब तक मुग़ल हिंदुस्तान नहीं आ गए। और लोधियों में फिर 3 सुल्तान हुए, और उन्हीं सुल्तानों के ज़माने में जो है ये मस्जिद कायम हुई है। और इसका अगर आर्किटेक्चर की अगर आप देखें तो जब हम निकलते हैं, जब हम इसमें से दाखिल हुए थे, तो आप देखेंगे कि उसमें झरोखा जो है वो बड़ा एक राजस्थानी स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और इसमें जो ये आर्च है, ये आर्च जो है आप देखते हैं ये मुग़ल ज़माने में कम मिलती है देखने के लिए, ये आपको मुग़लों से पहले ज़्यादा देखने को मिलती। इसे बोलते हैं तोड़ेदार आर्च, अंग्रेज़ी में इसको कहेंगे कॉटन। तो इसके बनाने के पीछे की वजह ये है कि अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर जो आर्च भी बनी हुई है ना, ये जो मेहराब है ये भरी हुई, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जब दरवाजे बनाए जाते थे तो चौखटों में जो है आज भी लकड़ी का इस्तेमाल होता था, तो उसके ऊपर एक शाहतीर रख दिया जाता था और फिर उसके बाद जो है इमारत उसको बनाया जाता था। पर वो इमारत मतलब वो बना भी दिया जाए तो बड़ा कच्चा होता था, उसके ऊपर आप और इमारतें बुलंद नहीं कर सकते थे। तो फिर उसके बाद जो है जब इमारतें बुलंद करनी शुरू की तो वो टूटने लगा। तो शाहतीर जो है, जो लकड़ी का है, उसकी जगह पत्थर का इस्तेमाल हुआ। और ये जो इसमें थोड़े निकले हैं, ये वाले ये नहीं होते थे, सिंपल ये वाला एक पूरा पत्थर होता था। और जब इसको इसी के ऊपर इमारत बनाई गई, क्योंकि ये जो पत्थर इसमें लगाया हुआ है, एक तो ये डेली क्वार्ट्ज है, ये यहीं मिलता है आप, तो इसी को जब लगाया गया तो फिर इसमें दरार आ जाती थी। तो ऊपर जब अगर आप इसमें वजन रखेंगे तो जो हिंदुस्तानी कारीगर थे, जो बनाने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से पत्थर घुसाने शुरू किए दीवार के अंदर, जैसे ये निकाला, फिर उसके बाद एक और ऊपर डाल के इस तरीके से जो है तोड़े बनाए गए, और फिर उसके ऊपर एक शाहतीर पत्थर का जो है वो लगाया गया, ताकि इसके ऊपर वाला जो वजन है वो सिर्फ इस पत्थर के ऊपर ना पड़े, वो इनके ऊपर भी पड़े। उम्मूमन जो इस तरह की जो तोड़ेदार मेहराब है वो इसलिए भी बनाई जाती थी ताकि वो बड़े बड़े दरवाजे जो है वो बनाए जा सके। इसका एक उदाहरण आपको मिलेगा, अगर आप तुगलकाबाद के किले में जाएंगे तो उस किले के ठीक सामने आदिलाबाद किला पड़ता है। तो जब आप उसमें दाखिल होते हैं तो जो सबसे बड़ा उसका जो दरवाज़ा है वो इसी तरीके की तोड़ेदार आर्च से जो है वो बना हुआ। अब ये जो ऊपर वाली मेहराब है, जिसे आप आर्च जो है बोलते हैं, ये भरी हुई है। तो पहले क्या होता था कि दिल्ली में जो सबसे पहली वाली, जिसे आप ट्रू आर्च बोलते हैं, मेहराब, वो यही महरौली में बनी। यही पास ही में जो है सुल्तान बलबन का मकबरा, जहाँ जो है उसको बनाया गया। तो जब शुरू में ये तोड़ेदार आर्च बनानी शुरू की, और उसी दौरान जो है ये मेहराब वाला सिस्टम भी लॉन्च हुआ, तो जो हमारे यहाँ कारीगर थे उनको यकीन नहीं था कि ये जो सिर्फ आर्च है ये पूरी इमारत का भार जो है ये सह सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि तोड़ेदार आर्च नीचे बनाई ज़रूर, ऊपर इस तरीके से ये मेहराब भी बनाई, उसको भर दिया। और ये सिर्फ इस पे यकीन जब तब आया, मतलब इसको कई तकरीबन 300-400 साल का एक वक्त है, जब आप देखते हैं कि ये भरी हुई मेहराबों का दौर ख़त्म होता है और फिर जो है जो हिंदुस्तानी कारीगर हैं वो बड़े खुलकर आर्चेस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ अगर आप उस तरफ नज़र डालें
तो इसमें कई जगह, जैसे अभी तो वो निशानात जो है वो मिट गए हैं, पहले ऐसी कई मस्जिदों में आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे कलश जो है वो नज़र आते हैं, और जो है आपको शक्ति यंत्र जो है वो नज़र आता है। और बारीकी से इसको देखा जाए, जैसे यहीं एक पास में मस्जिद है जिसे जमाली कमाली की मस्जिद कहा जाता है, तो उसमें जो है सूरज जो है वो दिखाया गया है। पहले ज़माने में अगर आप हिंदुस्तान में ज़्यादातर इस तरह की जो मस्जिदें हैं उनमें अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे हिंदू एलिमेंट्स हैं। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर नहीं होता। ये जो आर्किटेक्चर की जो शुरुआत होती है ये उस जगह के इलाकों से होती है, उस जगह की सभ्यताओं से जो है ये जाने जाते हैं। ये कहीं के मजहब से नहीं जाने जाते। जो यहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है। अब जैसे जो गुंबद है ये वाला, ये आपको उन जगहों पर नहीं मिलेगा जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होगी। तो गुंबदों का जो कनेक्शन है वो मस्जिदों से या फिर इस्लामिक जो इमारतें आप कहते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं और हिंदुस्तान में ही बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ मस्जिद बनी हुई है उनमें गुंबद नहीं, ना उनमें मीनारें। तो मीनारों का भी इस्तेमाल जो है वो अजान देने के लिए ऐसा नहीं होता था। अब आते हैं कि इसमें जो कलश है या इसमें जो इस तरह की मस्जिदों में जो ये हिंदू एलिमेंट्स जो लगे हुए हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि जो बनाने वाले होते थे, जो बनवाने वाले होते थे वो तुर्की फारसी होते थे, और जो बनाने वाले होते थे वो हमारे हिंदुस्तान के ही कारीगर होते थे। तो क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये जो सिंबल्स हैं ये पाक है और ये जो जगह है ये भी पाक है, तो उन्होंने उन सिंबल्स का जो इस्तेमाल है वो ऐसी इमारतों में करना शुरू किया। 19वीं सदी में, ख़ास तौर पर 1857 के बाद, जब फिरंगियों ने, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के बीच में दरार डालनी शुरू की, जो फूट डालो शासन करो वाली नीति जो है वो उन्होंने बहुत गहराई से जो है उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने ये वाली बात बतानी शुरू की कि ये सिंबल इस्लामिक है और ये सिंबल हिंदुओं का है, और इस तरीके से जो है वो एक हिंदू आर्किटेक्चर और वो इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो निकल कर आती है। तो अभी फिलहाल आप इसको एक्सप्लोर करें एंड हम फिर कहीं बैठेंगे और इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट दिस एरिया। कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन। ये किसी ने कहा था कि इस पे कब्र है, पर वो कब्र वाला ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, क्योंकि इसके नीचे जो है वो कमरे वगैरह बने हुए हैं। इसको बाद में एएसआई ने इसको रिपेयर किया है। वो आप इससे जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो जैसे हाँ पानी इस पे गिर गया है तो रंग इसका नज़र नहीं आ रहा है। उमूमन जो है वो एकदम जैसे ये है सामने, ये जो है एकदम पिंक नज़र आ रहा है, ये साफ नज़र आ रहा है कि ये एएसआई ने करा, इसमें ये पैच नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इनमें जो है जो मसाला इस्तेमाल जो होता था, क्यों ये इमारतें आज तक खड़ी हुई हैं और क्यों आज के ज़माने में बनी हुई इमारतें ढाकर गिर जाती हैं, उसके पीछे की वजह है। अब जैसे इनमें जो मसाला लगा हुआ है, अब क्योंकि हिंदुस्तान में जब ये तुर्की, ईरानी, फारसी, अफ़गानी लोग नहीं आए, अब ये गौर कीजिएगा, मैंने कहीं पे भी मुसलमानों का जिक्र नहीं, तो मुल्क वाइज है। जब ये मुल्कों से, अलग अलग मुल्कों से जो है जब ये लोग यहाँ आए, तो इनके यहाँ बनाने की प्रथा अलग थी इमारतों को, और हमारे यहाँ बनाने की प्रथा अलग थी इमारतों को। हमारे यहाँ क्या होता था कि हम ऐसे बड़े बड़े शिलाएं लेते थे और उन शिलाओं का, बड़ी बड़ी शिलाओं का इस्तेमाल करके जो है हम इमारतों को बनाया करते थे। अगर ये जो सामने वाली जो पत्थर है जो ऊपर लगा हुआ है, ये डेली क्वार्ट्ज है, इसके ऊपर नक्काशी नहीं हो सकती। इसको अगर आप इस पे छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे इसमें दरार आ जाएगी। पर इसके ऊपर एक ज़माने में कभी प्लास्टर रहा होगा चूने का, एक मोटी लेयर रही होगी, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कुछ उस पर बनाने की कोशिश की होगी।
तो जब ये लोग यहाँ आए तो ये अपने साथ एक बनाने की खास कला लेकर आए। वो कला ये थी कि अनगढ़े पत्थरों को, बहुत सारे अनगढ़े पत्थर जो हैं आप लेकर आइए और उनको जो है एक साथ जो है उसको आप दीवार बनाना शुरू करिए। ठीक है, उसमें जो मसाले का इस्तेमाल होगा वो होता था, पत्थर का चूरा होता था, चूना होता था। जिस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं, ये पत्थरों को पीस कर, आप अगर किसी हेरिटेज बिल्डिंग में अगर आप जाएंगे जहाँ पे रिपेयर का वर्क चल रहा है तो आप देखेंगे एक सर्कल बना हुआ है, एक पहिया है मोटा सा भारी सा। तो अब ऐसा ही जाकर पुरानी जो पद्धति है हमारी बनाने का जो तरीका है उसका इस्तेमाल करने की वो कर रहे हैं, वो उस तरीके से जैसे पहले बनता था। तो ये जो मसाला तैयार किया जाता था वो एक साथ डाला और वो एक दीवार तैयार हो जाती थी। फिर उस दीवार के ऊपर आप या तो बड़े बड़े पत्थरों को लगाएं आप, या फिर जो है एक मोटा सा प्लास्टर कर दें। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर आप लोग कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स गए हैं तो कुतुब मीनार बना हुआ है और कुतुब मीनार के ठीक सामने अलाई मीनार जो मुकम्मल नहीं हुई। तो अलाई मीनार जो है बड़ी अनगढ़े पत्थरों से बनी हुई। अब जब वो मुकम्मल होती पूरी तब उसके ऊपर बाहरी से जो है वो लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन जो है वो लगाया जाता। अब ये क्या करते थे हिंदुस्तानी कारीगर कि ये बना देते थे इस तरीके से और इसको साल भर के लिए छोड़ दिया जाता था। अब जब साल भर के लिए छोड़ दिया जाता था उसका फायदा ये होता था कि इसके अंदर ये खासियत है कि जब बारिश होती थी तो ये पानी को जज्ब करता था, सोख लेता था, और जैसे ही बारिश बंद होती थी तो ये पानी को अपने अंदर से बाहर निकाल देता। सीमेंट के अंदर ये खासियत नहीं। सीमेंट जब पानी लेता है तो अंदर अपने जब्त करता चला जाता है, जिसकी वजह से सीलन पैदा हो जाती है और जो इमारत है वो कमज़ोर हो जाती है। आप इसको एक्सप्लोर कीजिए एंड देन विल टॉक मोर अबाउट दिस एरिया। ये जो मस्जिद है इसको एक खास एक नाम भी इसको कहा जाता है। उमूमन अगर आप देखेंगे तो किसी भी मस्जिद में जाते हैं वो कवर्ड होती है और बीच में अहाता होता है। जैसे जामा मस्जिद ही है, वो बीच में चौक है, सहन है और फिर उसके बाद सामने जो है वो कवर्ड है। सो ऐसी जो मस्जिदें होती हैं उन्हें कनाती मस्जिद कहा जाता है। तो या तो इन मस्जिदों में ईद की नमाज होती हो या फिर जो है जुमा फ्राइडे की नमाज होती हो, पर ऐसा नहीं। इसमें जो दो जगह हैं जो कवर्ड हैं इनमें भी मेहराबें जो है वो बनी हुई हैं जो किबला की तरफ जो है वो फेस कर रही हैं। पांचों वक्त की नमाज जो है शायद होती होगी, पर बड़े पैमाने पर जो है वो इसका जो इस्तेमाल है वो साल में जब ईद की नमाज या फिर हफ्ते में जो जुमा की नमाज है उस दौरान होता हो। लोधियों के ज़माने की बनी हुई जो मस्जिदें हैं ऐसी बहुत सारी हैं यहाँ पर। अगर हम यहीं से निकल जाएं जो दे स्टिल इन यूज, यहाँ से अगर हम निकलें तो एक और मस्जिद है जिसे बागीची मस्जिद जो है वो बोला जाता है। और फिर उसके बाद आप इसमें आगे जाते रहें और फिर आपको जो है इस तरह की मस्जिदें दिखनी शुरू हो जाएंगी। पर उन मस्जिदों में वो पुराना लुक नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि वो टाइम पर जो लोग इस्तेमाल उनका कर रहे हैं, जो कमेटी है वो उसको पेंट करा देती है सफ़ेद रंग का। तो उसमें मोटा सा जो है अभी के ज़माने का प्लास्टर जो है वो चढ़ा हुआ है। बाकी जो हॉन्टेड वाला जो मैं जिक्र कर रहा था उसके पीछे ऐसी कोई कहानी नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि हम लोगों को जो है वो शांति की आदत नहीं है इस ज़माने में, और एकदम से किसी जगह हमें जब एकदम मुकम्मल सन्नाटा मिलता है तो हम उसको जो है समझ नहीं पाते और उस जगह को जो है हॉन्टेड करार दे देते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि अगर इसको जिन्नातों के पर्पस से अगर देखा जाए, जो जिन है, तो ये बाकायदा ये आया है कि जो जिन है वो खाली ऐसी जो मस्जिदें होती हैं वो वहाँ चले जाते हैं। और कभी अगर आप इन जगहों पर या इसी जगह पर भरी दोपहरी में जो है आए या फिर जो है रात के सन्नाटे में कभी आए, तो जो इंसान अंदर से खामोश है, अगर बहुत तूफान चल रहा है तो आपको तो लोगों की आवाज़ें भी नहीं सुनाई देंगी, तो आप जिन्हों की आवाज़ें कहाँ से सुनेंगे। पर ये कहानियों में आया है या लोग बयां करते हैं कि अगर आप ऐसी जगहों पर जाएंगे तो
आपको खिलखिलाने की आवाज़ जो है आती है, या फिर जो है कई तरह की खुशबुओं से जो है आपका पाला पड़ता है। कोई गर्म हवा का झोंका या कुछ ठंडा सा जो है कुछ हवा का झोंका आपके चेहरे से होकर जो है वो निकल जाता है। और ये जो है हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि जब सही रास्ते पर अगर आप होते हो ज़िंदगी के, और अगर आप ज़ाहिरी वाले रास्ते पर किसी पगडंडी पर भटकने लगते हो, तो ये प्रेत आत्माएं होती हैं। अब इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में उन्हें जिन कहा जाता है, वहीं हिंदुइज्म में इन्हें प्रेत आत्माएं या देव जो है वो कहा जाता है। होते एक ही हैं, नाम अलग अलग होते हैं। तो ये जो प्रेत आत्माएं हैं या ये जो देव हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अगर आप सहरा में भटक जाए या दश्त जंगल में भटक जाए, तो ये आके आपको रास्ता दिखाते हैं। उमूमन जो थोड़े शरारती से होते हैं जिन्नातों में, वो रास्ता भटका भी देते हैं। और इनमें जो है घूल बड़े मशहूर हैं, एक सीरीज़ भी आई थी। और घूल की ही प्रजाति के एक और जिन हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है वो उमूमन आपको साहिल पर मिलते हैं, नदियों के किनारे और समंदर के साहिल पर जो है मिलते हैं। और अगर आप रात में नंगे पाँव सो जाएं, तो जो है वो आपका खून चूस लेते हैं तलवों से। इस तरीके से जो है वो तलवों को चाटना शुरू करते हैं कि पूरे आपके जिस्म का खून जो है वो उन तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की कहानियाँ भी मशहूर हैं। पर ये कहानियाँ ज़्यादातर जो है आपको सराय में जो है ज़्यादा मशहूर होती थी, जो आजकल जिन्हें आप हॉस्टल बोलते हैं, पहले ज़माने में सराय होती थी। तो लोग अपने मनोरंजन के लिए ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया करते थे। और हमारे यहाँ ही नहीं, बाकी मुल्कों में भी जो कहानियाँ हैं, ख़ास तौर पर वो कहानियाँ जो इंसानों से जुड़ी नहीं होती और दूसरी दुनिया की होती हैं, उनमें खासा तौर पर आप दिलचस्पी लेते हैं। तो अगर आप लोगों को वक्त मिले कभी, तो आप लोग यहाँ आइए दोपहर में या फिर रात, किसी को तजुर्बा हो तो वो बताइए। यहीं से अगर हम लोग आगे निकल जाएं, तो यहाँ एक जैन दादाबारी, एक टेम्पल जिसमें बड़ा सुकून मिलता है जाके, वो वहाँ जो है हमारे आदित्य भाई लेकर जाते हैं उस वॉक को कराने के लिए। तो यहाँ आगे जाकर जो चौक बनता है उसे माणिक चौक बोला जाता है। और जो संत हैं वो उनके बारे में ये मशहूर है कि वो 6 साल के थे, और जब वो संत हो गए और राजस्थान से जो है वो यहाँ आए थे 12वीं सदी में। और जब वो यहाँ आए, तो यहाँ जो उस ज़माने में राजा थे, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो यहीं रहें। जो चौमासा है, बरसात के दिन जो है वो यहीं जो है वो बिताएं। शायद उनके गुरु ने कहा था, या उन्हें कहीं से कोई दैवी आवाज़ आई थी कि वो अगर रुकेंगे तो शायद कभी वापस लौट कर नहीं जाएंगे। फिर भी उन्होंने जब दिल्ली के लोगों का प्यार देखा, तो वो यहीं रुक गए। और आप उन्हें समाज सुधारक के तौर पर उस ज़माने में ज़्यादा देखा जाता था। उन्होंने कई, कहा जाता है कि किताबें भी लिखी हैं उस ज़माने में, जो भी अंधविश्वास फैल रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए। जब वो 26 साल के थे, बहुत मतलब एकदम भरी जवानी में जो है उनका इंतकाल हो गया। और मरने से पहले, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, तो मरने से पहले उन्होंने जो है एक वसीयत की थी कि जब उनका देहांत हो तो उनको फ़ौरन जो है वो घाट पर ले जाकर जो है आप उनका जो है संस्कार कर दें। पर उनके जो मुरीद थे, जो शिष्य थे, वो इस हादसे से इतना ज़्यादा मतलब वो टूट गए कि वो जब जनाजा लेकर उनका जा रहे थे, तो यहीं मानिक चौक पर जो है वो उन्होंने रख दिया। और ये कहा जाता है कि वो इतना, जब दोबारा उठाया गया तो वो इतना भारी हो गया कि जब हाथी को भी बुलवाया गया तो वो वहाँ से नहीं हिला। तो राजा साहब की अनुमति से उनका वहीं पर दाह संस्कार किया गया, और यहीं पर जो है दादाबारी एक जैन टेम्पल वहाँ एक तामीर करा दिया गया। तो महरौली ऐसी यहाँ ना अलग अलग कहानियाँ, हर गोशे में आप चले जाएं तो कोई एक अलग किस्सा आपको सुनने को या समझने को मिल जाता है। तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकलकर हम अपने दूसरे मकाम की तरफ चलते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये गुम्बद है, ये उम्मूमन बहुत कम गुम्बद ऐसे देखने को मिलते हैं आपको जिनके ऊपर ऐसा डिज़ाइन होता है एक पहिए की शक्ल में। तो जैसा मैं हिंदुस्तानी कारीगरों का जिक्र कर रहा था, तो ये कमल का फूल है, वो एक आसन है। तो जब ये गुम्बद बनकर तैयार होते थे शुरू दौर में, तो जो कारीगर थे उनको ये बड़ा खाली खाली सा लगा, और उन्होंने जो है उसके ऊपर ये अमल का बनाना जो है वो शुरू कर दिया। इसी के बीच में एक की स्टोन होता है। अगर आप जब आप कोई गुम्बद बनाते हैं तो वो छोटी बड़ी बहुत सारी मेहराबों का को जब आप इकट्ठा कर दें तो वो एक गुम्बद की शक्ल ले लेती है। तो बनाने का तरीका अलग होता है, पर इसको भी अगर आप इसको स्लाइसिंग में इसको काटेंगे तो ये अलग अलग मेहराब आर्चिस जो है वो बन जाएंगे। तो आर्चिस भी क्या होती है, उसके बीच में की स्टोन होता है। जैसे वो सामने है, वो अब ये तो खैर खड़ी हुई आर्च है, पर अब जब ये जहाँ जाके ये बन रही है ऐसे जुड़ रही है, उसके बीच में की स्टोन है। अगर आप उस की स्टोन को निकाल देंगे ना तो भर भरा कर गिर जाएंगे। तो बनाते थे ऐसे पत्थर 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 रखा, और फिर उसके बाद बीच में एक पत्थर फंसा देते थे ताकि दोनों तरफ प्रेशर रहे, और उस वही जो है उसको बनाए रखा था। सेम देखिए गुम्बद, अगर उस अमलका के बीच में से अगर आप वो पत्थर निकाल देंगे ना तो वो गुम्बद गिर जाए। आसान तो नहीं है, करके देख ले, पर फायदा नहीं है, बना रहने दो, आगे भी वॉक कर। I mean it's not something that you can just put out. नहीं ऐसे थोड़ी है बटन तो। Correct. अब जैसे ज्यादातर नहीं, डोंट बी सॉरी, ज्यादातर गुम्बद में आप देखते हैं ना कई बार आधा गुम्बद गिरा हुआ है, तो वो उसका की स्टोन डैमेज हो गया और बिजली गिर जाती है या तूफान से या जो भी है, या हम जैसे लोग जाके पंगे लेने लगते हैं उसमें, तो वो की स्टोन निकला और वो गुम्बद गिर जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले जितनी भी इमारतें ऐसी बनती थी उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता था कि आपको एक चीज़ वो निकालेंगे तो पूरी की पूरी इमारत में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए।